ओबीस प्रॉब्लम इन इंडिया। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले जो मूवीज बनती थी, रोटी कपड़ा मकान, 1946 की मूवी धरती लाल बंगाल के फेमाइन से रिलेटेड थी, जिसमें 30 लाख से अधिक लोगों की भुखमरी से मौत हो जाती है। लेकिन आज के टाइम में देखिए, दम लगा के आयशा डबल एक्सेल ऐसी फिल्में बन रही है, क्योंकि आजकल की रियलिटी ही ऐसी है। भारत धीरे धीरे ओबीस की कैटेगरी में जा रहा है। और क्यों बढ़ रहा है ये? और 6% वुमेन ओबीस की कैटेगरी में, 17% वुमेन ओवरवेट की कैटेगरी में, मेन में रेट 4% और 18% है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ रही है। हेल्थ कैंसर और स्ट्रेस के बाद 5वें नंबर की सबसे बड़ी बीमारी है ये। और 2035 तक 50% पॉपुलेशन जो है मोटापे का शिकार हो जाएगी। देखते हैं आज के इस खास वीडियो में। WHO ने पहले ही वार्निंग दे दिया इसके ऊपर कि इंसान के शरीर में फैट सेल बढ़ते जा रहे हैं, फैट स्टोर होता रहता है, और ओबेसिटी को बॉडी मास इंडेक्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जा रहा है। जिसका BMI 30 या 35 आता है वो ओबीस की कैटेगरी में आता है। 25 से 30 वाला ओवरवेट की कैटेगरी में आता है। और इससे कम रहने पर आपका शरीर एकदम हेल्दी है, आप एकदम ठीक हैं। और वेट, एज और हाइट के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ओबेसिटी 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। और ज्यादा ओबेसिटी प्रॉब्लम वेल्दी नेशंस में नहीं, बल्कि लोअर इनकम वाली कंट्रीज में भी हो रही हैं। और ओबेसिटी की प्रॉब्लम दिख जाएगी आपको। 2019 में 50 लाख डेथ हुई हैं ओबेसिटी की वजह से। और दुनिया में HIV एड्स से होने वाली डेथ कम हो जाएंगी, लेकिन ये कम नहीं है। 2.6 बिलियन लोगों की डेथ हुई थी इस समय ओबीस के कारण। और एवरेज अगर निकाले तो BMI 32.9 फैल रहा है। और कुक आइसलैंड नाम का है, ये सबसे ज्यादा ओबीस कैटेगरी में आता है नेशन। और प्री मैच्योर बच्चों की डेथ हो रही है। और 5% से बढ़ गई है ओबेसिटी। और चाइल्ड ओबेसिटी काफी सीरियस इशू बन चुका है। 18 मिलियन ओवरवेट हैं वाले हैं। और 2027 तक 45 करोड़ तक पॉपुलेशन जो है ओबीस की कैटेगरी में आ जाएगी, ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाएगी। दिल्ली, तमिलनाडु, केरला में ओबेसिटी हाईएस्ट है। और पौंडीचेरी और दिल्ली में वुमेन के कैटेगरी में है। और टेक्नोलॉजी और बढ़ती फूड मार्केटिंग ने तो ओबेसिटी को और भी ज्यादा खतरा बना दिया है। और भूख लगने पर लोग भिंडी नहीं खाते, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, प्रोसेस्ड बाहर का जो फूड है वो खाते हैं। और फूड चेन्स धीरे धीरे भारत में एंटर कर रही हैं, जैसे बर्गर किंग हो गया, पिज्जा हट हो गया। बच्चा अब बाहर से खाना मंगा रहा है और मॉल में घुसते ही सबसे पहले शॉप्स में जाता है। और ये शॉप्स उसे अट्रैक्टिव लगती हैं। ये बनाई जाती हैं ऐसी शॉप्स ताकि ये बच्चों को अट्रैक्ट कर सके। और फैटी एसिड से होते हैं ये फूड बने हुए। और 1990 में इंडिया में कोला वार शुरू हो गई थी। मैकडोनल्ड, पिज्जा हट, डोमिनोज, तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स इंडिया में एंटर हुए थे। और 30 साल हुए थे सिर्फ। और देखिए यहाँ पर ओबेसिटी का क्या रेट है, डबल हो चुकी है ओबेसिटी। चिल्ड्रन में और एडल्ट में ट्रिपल हो चुकी है। और हमारी लाइफस्टाइल में फिजिकल मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है, बंद हो चुका है एक तरह से। घर में छोटा छोटा बच्चा भी अब खाने पीने में हेल्दी नहीं खाता और ये सब खाता है। और फास्ट फूड की आदत लगवा दी है इन चीजों ने। और अब देखिए यहाँ पर ये 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करने वाली एप्स भी आ गई हैं। और ना ही सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही हैं, घर से बाहर नहीं निकलना पड़ रहा, लिफ्ट में ही जाने की आदत लग गई है। और एक कदम भी नहीं इधर से उधर होना, तो इस वजह से शरीर को भी बीमारी हो रही है। और हम आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब आराम करने का टाइम आएगा हम वो भी नहीं करेंगे। ये स्लीप शेड्यूल जो है हमारा इतना बिगड़ा हुआ है, 8 घंटे की नींद भी हम चैन से नहीं ले पाते हैं। और सेम पर्टिकुलर टाइम पर अगर सोना हो तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, हम 12 बजे रात में सो रहे हैं और कभी 10 बजे उठ रहे हैं। और ये वुमेन की मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगाड़ सकता है। और वो भूख लगती है और हम चिप्स खा लेते हैं, नमकीन खा लेते हैं, ये सब खा लेते हैं, बेकार का कबाड़। लेकिन हेल्दी खाना हम खाने में चूक जाते हैं। और घर में कुछ बना नहीं होता तो हम यही मैगी 2 मिनट वाली ये सब खाते, जो कि शरीर में दरिद्रता फैला रही है, दरिद्रता का वास हो रहा है। और सिर्फ ब्रिटिशर जिस कंट्री में गए हैं वहां पर बहुत बार फेमाइंस
हुई हैं। इसके बाद लोगों ने तो जीन्स बदल गए, लेकिन लोगों की बॉडी अभी तक फैट स्टोर कर रही है। अनसर्टेनिटी अभी तक आई नहीं है, अभी तक इंडिया में लोग फैट्स खा रहे हैं और हेल्दी तो कोई खाना ही नहीं चाहता। और मोटे बच्चे को अक्सर बोला जाता है इंडिया में कि ये बहुत हेल्दी है, लेकिन ये गलतफहमी है और डाइट की नॉलेज नहीं है पेरेंट्स को, तो वो ओवरवेट करा देते हैं बच्चों को और ओवर ईटिंग भी करा देते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी से चोट लग जाएगी, इस वजह से पेरेंट्स बच्चों को बाहर ही नहीं जाने देते, खाना खिलाते रहते हैं, फोन दिखा दो, और जो टाइम हमारा मिलता है कि हम बाहर जाएं वो फोन कंज्यूम कर देता है और हम बाहर जाना भूल जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म भी एक ओबीस का कारण है और हार्मोन सेक्रेशन कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और शुगर भी फैट के फॉर्म में स्टोर होने लगती है और ओबेसिटी की वजह बन जाती है। सोसाइटी में हमारे दोस्त नहीं बनते क्योंकि हम मोटे होते जा रहे हैं और हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज और स्ट्रोक, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, गॉल ब्लैडर इशू, स्लीप इंसोम्निया, ये सब इन्हीं चीज़ों से लिंक्ड है। दोस्तों, आप बात को समझिए और इसे क्योर करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए और फास्ट फूड को कम कंज्यूम कीजिए और फ्रूट्स और वेजिटेबल घर में रखिए, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नहीं होते तो हमें बहाना लगता है कि हम ये खाएंगे, और अगर ये सब होंगे तो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जरूर खाएंगे और बाहर का नहीं खाएंगे हम। और खुद से कोशिश कीजिए कि हम बॉडी मूवमेंट करेंगे और हम बाहर की जो एप्स हैं जो 10 मिनट वाली हैं उन पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आई है, एक बार सोच के देखना इस बारे में। वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। दर्शक।